हाय, वेलकम बैक फ्रेंड्स। आई होप आप सब मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से एक आर्टिकल लेकर के आया हूं और जिसका नाम है राइजिंग प्राइजेस। राइजिंग प्राइजेस ये भी जो है 10 नंबर का पूछा जाता है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। क्या बातें इसमें बताई गई हैं हम लोग देखते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आप सबको बताना चाहता हूं, जब भी आप आर्टिकल को लिखना चाहें तब एक अच्छी सी हेडिंग डालिए। जैसे राइजिंग प्राइजेस का लिखना है तो राइजिंग प्राइजेस, उसके नीचे जो है बाई लगा करके XYZ। अगर इस चीज़ को मेंशन करते हुए अगर आप आर्टिकल लिखते हैं तो आपका 10 पे 10 पूरा नंबर मिलने वाला है। तो अगर आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में अगर आपको दिख जाए राइजिंग प्राइजेस या कोई सा भी एक आर्टिकल दिख जाए तो आप एज इट इज जो भी इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया है उस चीज़ को देख लीजिएगा और इस चीज़ को देख लीजिएगा। एज इट इज ऐसे ही अगर आप लिख करके आते हैं तो पक्का 10 में 10 आपको नंबर प्राप्त होगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स। और मैंने बताया था इंट्रोडक्शन सबसे पहली हेडिंग होनी चाहिए और अंतिम हेडिंग जो होनी चाहिए वो कंक्लूजन की होनी चाहिए। तो देखते हैं इंट्रोडक्शन में क्या कहा जा रहा है। There are many problems which India is facing. There are many problems. कई सारे ऐसी समस्याएं हैं which जिसमें इंडिया इज फेसिंग, जिसका जो है भारत सामना कर रहा है। There are many problems in India which India is facing. ऐसे भी कह सकते हो कि भारत में जो है कई सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनका सामना जो है भारत देश कर रहा है। देखते हैं आगे। द प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइज, द प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइज इज वन ऑफ देम। महंगाई, जो महंगाई की बढ़ती हुई महंगाई की समस्या है उन समस्याओं में से एक है। भारत में कई सारी समस्याएं हैं जिनको भारत सामना कर रहा है और उन्हीं समस्याओं में से एक समस्या है प्राइस राइज। दैट मीन्स बढ़ती हुई महंगाई। उनमें से एक समस्या है बढ़ती हुई महंगाई। इट इज ए बर्निंग प्रॉब्लम। इट इज ए बर्निंग प्रॉब्लम। बर्निंग का मतलब क्या होता है? ज्वलन, जलन। इट इज ए बर्निंग प्रॉब्लम इन इंडिया, या भारत में एक ज्वलन समस्या है, या भारत में कैसी समस्या है? एक ज्वलनशील समस्या है। आगे देखते हैं। इट इज ए कर्स फॉर पुअर पीपल। कर्स का मतलब होता है श्राप। कर्स का मतलब क्या होता है? श्राप। यह जो है, ये बढ़ती हुई जो महंगाई है, ये पुअर पीपल, गरीब लोगों के लिए एक श्राप के रूप में है, एक श्राप, अभिशाप के रूप में है। ये जो बढ़ती हुई महंगाई है, ये जो प्राइस राइज है, ये पुअर पीपल, ये गरीब लोगों के लिए एक अभिशाप के स्वरूप माना जा रहा है। आगे देखते हैं। देयर आर मेनी कॉजेस ऑफ प्राइस राइज। देयर आर मेनी कॉजेस। कॉजेस दैट मीन्स कारण। देयर आर मेनी कॉजेस ऑफ प्राइस राइज मतलब बढ़ती हुई महंगाई के कई सारे कारण हैं। बढ़ती हुई महंगाई के कई सारे कारण हैं। तो द कॉजेस आर एज फॉलोइंग, और उन कारणों को जो है निम्नलिखित रूप से लिखा गया है, या निम्नलिखित रूप से इन कारणों को दर्शाया गया है जो प्राइस राइज के रीजन है, समस्या है, कारण है। तो देखते हैं। सबसे पहली हेडिंग क्या है? ओवर पॉपुलेशन। ये रीजन है किसका? एक कॉज है किसका? प्राइस राइज का। कौन सा? ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन दैट मीन्स अधिक जनसंख्या। अधिक जनसंख्या मतलब कि बहुत अधिक जनसंख्या। तो ओवर पॉपुलेशन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रॉब्लम। ये जो प्राइस राइज है, ये जो बढ़ती हुई महंगाई है, इस महंगाई के लिए रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार है कौन? मेनली, मुख्य रूप से ओवर पॉपुलेशन, ये बढ़ती हुई जनसंख्या। भारत देश में बढ़ती हुई महंगाई की मुख्य रूप से जो समस्या है, जो रिस्पॉन्सिबल है, जो जिम्मेदार है, वो सबसे मुख्य रूप से जिम्मेदार कौन है? ओवर पॉपुलेशन। ओवर
पॉपुलेशन। मेनली जो रिस्पॉन्सिबल है, जो मेनली मुख्य रूप से, विशेष रूप से जो जिम्मेदार है इस प्राइज राइज का, वो कौन है? ओवर पॉपुलेशन, बढ़ती हुई जनसंख्या, आवश्यकता से अधिक जनसंख्या। आगे देखते हैं, देयर इज मच पॉपुलेशन इन इंडिया। भारत देश में मच पॉपुलेशन, बहुत अधिक जनसंख्या है। भारत देश में बहुत अधिक, मच पॉपुलेशन इन इंडिया, भारत में बहुत अधिक जो है जनसंख्या है। आगे देखते हैं, द डिमांड इज मोर देन सप्लाई। द डिमांड इज मोर देन सप्लाई। डिमांड मतलब कि मांग, सप्लाई मतलब कि आपूर्ति, आपूर्ति मतलब कि किसी भी चीज़ की आपूर्ति होती है। द डिमांड इज मोर देन सप्लाई, कहने का मतलब ये हुआ जितनी आपूर्ति नहीं हो रही है उससे अधिक जो है उसकी डिमांड है, उसकी मांग है। जितनी आपूर्ति नहीं हो रही है किसी भी चीज़ की, उससे अधिक जो है उस चीज़ की डिमांड है। जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, अगर जनसंख्या बहुत अधिक हो रही है और अगर जो है वस्तुएं कम हैं, चीज़ें कम हैं और उसको इस्तेमाल करने वाले 10 लोग हैं और वस्तु जो है 5 ही है, तो जाहिर सी बात है समस्या होगी, उस चीज़ की डिमांड होगी। तो यही चीज़ कहा जा रहा है, द डिमांड इज मोर देन सप्लाई। दैट मीन्स जितनी आपूर्ति नहीं है उससे अधिक जो है उस चीज़ की डिमांड है, उस चीज़ की मांग है। तो ये कहने का मतलब है। आगे, ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन एवरीथिंग इज शॉर्ट ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन। अधिक जनसंख्या के कारण एवरीथिंग इज शॉर्ट, हर चीज़ जो है कम हो गया है। हर चीज़ क्या है? कम है। कहने का मतलब जितनी ज़्यादा जनसंख्या है उतने ही आवश्यकता वाली चीज़ें कम होती चली जा रही है, ये कहने का मतलब है। सो इस प्रकार प्राइस गो अप फास्टली, इस प्रकार जो है जो महंगाई है, जो प्राइस राइज है वो गो अप, बहुत ऊपर जो है फास्टली, तेजी से बढ़ती हुई चली जा रही है। इस प्रकार जो प्राइस राइज है वो तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ती हुई चली जा रही है। तो आई होप समझ में आ गया होगा ओवर पॉपुलेशन का मतलब क्या है, ओवर पॉपुलेशन में कहने का मतलब क्या कहा जा रहा है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, होर्डिंग। क्या लिखा हुआ है? होर्डिंग। होर्डिंग का मतलब होता है संग्रह, किसी चीज का संग्रह करना, होर्ड करना। तो इसमें क्या कहा जा रहा है देखते हैं, होर्डिंग इज ऑल्सो द मेन कॉज ऑफ प्राइस राइज। प्राइस राइज जो संग्रह है ये भी बढ़ती हुई महंगाई की एक मुख्य समस्याओं में से एक है। ये जो संग्रह है किसी भी चीज़ की, जो हम किसी भी चीज़ का जो संग्रह करते हैं, ये भी बढ़ती हुई महंगाई का एक मुख्य कारण है। आगे देखते हैं, इट इज द सेकेंड रीजन। यह जो है एक सेकेंड रीजन है, दूसरा कारण। एक कौन सा कारण है? एक ओवर पॉपुलेशन है। प्राइस राइज का एक फर्स्ट मेनली जो रिस्पॉन्सिबल रीजन है वो कौन है? ओवर पॉपुलेशन है। और दूसरा होर्डिंग है, किसी वस्तु को इकट्ठा करना, संग्रह करना। ये भी क्या है? एक सेकेंड रीजन है। किस चीज का? प्राइस राइज का। द बिग ट्रेडर्स स्टोर एंड होर्ड द थिंग्स। जो बड़े व्यापारी होते हैं, ट्रेडर्स दैट मीन्स व्यापारी, जो बड़े व्यापारी होते हैं, जो बड़े व्यावसायिक लोग होते हैं, स्टोर इकट्ठा करते हैं, संग्रहित करते हैं। एंड होर्ड मतलब स्टोर का मतलब इकट्ठा करना, होर्ड का मतलब संग्रहित करना। द थिंग्स वस्तुओं को। जो बड़े व्यापारी होते हैं वो वस्तुओं को संग्रहित करते हैं, इकट्ठा करते हैं, एक साथ बहुत सारी चीज़ों को लेकर के इकट्ठा रख लेते हैं। तो वही कहने का मतलब हुआ, द बिग ट्रेडर्स स्टोर एंड होर्ड द थिंग्स। जो बड़े व्यापारी होते हैं, जो बड़े व्यावसायिक लोग होते हैं, वो चीज़ों को जो है स्टोर करते हैं, होर्ड करते हैं। आगे देखते हैं, सो देयर बिकम्स शॉर्टेज ऑफ थिंग्स। और इस प्रकार जो है चीज़ों की कमी हो जाती है, शॉर्टेज। इस प्रकार जो शॉर्टेज ऑफ थिंग्स, चीज़ों की जो है
कमी हो जाती है। अगर बड़े बड़े लोग जो हैं बहुत सारा पैसा लगा करके चीज़ों को अपनी ओर स्टोर कर लेंगे, संग्रहित कर लेंगे, तो जाहिर सी बात है चीज़ों की कमी पड़ेगी। हम कॉमन पीपल जो होते हैं, हम कॉमन लोगों के लिए वो समस्याएं क्रिएट हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि हम लोगों के पास इतनी अच्छी फाइनेंशियल जो सिचुएशन होती है अच्छी नहीं होती है। हम लोग रोज़ के दिनचर्या के हिसाब से चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, संग्रहित करते हैं। तो यही कहा जा रहा है कि जो बड़े लोग होते हैं वो पहले से सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लेते हैं। तो इस प्रकार क्या हो जाता है, सो देयर बिकम्स शॉर्टेज ऑफ थिंग्स। इस प्रकार जो चीज़ों की कमी है देखने को मिल जाती है। आगे देखते हैं, दे सेल देम एट हायर रेट्स। वे मतलब ट्रेडर्स, जो बड़े व्यापारी होते हैं, जब उन चीज़ों को खरीद लेते हैं तो क्या करते हैं, दे सेल, वे बेचते हैं, देम, उन चीज़ों को, जिन वस्तुओं को उन्होंने स्टोर किया है, एट हायर रेट्स, बड़े दामों में। हायर रेट्स, बड़े दामों में। वे लोग क्या करते हैं, जो बड़े व्यापारी हैं पहले से बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लेते हैं और उन्हीं चीज़ों को हायर रेट्स, बड़े प्राइस में, बड़े मूल्य में उन चीज़ों को बेचते हैं। तो आगे देखते हैं, दे टेक एडवांटेज ऑफ पीपल सफरिंग। और इस प्रकार वे क्या करते हैं, एडवांस, लाभ प्राप्त करते हैं। किनसे? लोगों से। सफरिंग मतलब कि उनसे जो है वे लोग क्या करते हैं, उन लोगों से, जो पुअर लोग हैं उन लोगों से क्या करते हैं, लाभ प्राप्त करते हैं। कौन लोग? जो बड़े व्यापारी होते हैं वो लोग क्या करते हैं, पुअर लोगों से लाभ प्राप्त करते हैं। आगे देखते हैं, दे आर वेरी ग्रेडी। वो लोग कौन है? जो बड़े व्यापारी हैं वो लोग कैसे व्यक्ति हैं, ग्रीडी हैं। ग्रीडी मतलब लालची, वे लोग बहुत ज़्यादा लालची होते हैं। आगे देखते हैं, द कॉमन पीपल हैव टू पे मोर फॉर देयर इसेंशियल। मोर फॉर देयर इसेंशियल, दैट मीन्स कहने का मतलब क्या हुआ, फॉर देयर इसेंशियल। जो कॉमन पीपल होते हैं, जो सामान्य लोग होते हैं, हैव टू करना पड़ता है, पे अदा मतलब कि भुगतान करना पड़ता है, मोर फॉर देयर एसेंशियल अपनी आवश्यकताओं से अधिक। मतलब कि इस प्रकार जब ये लोग इस तरह से काम करते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं, बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं, जब इन चीज़ों को अपने पास स्टोर कर लेते हैं बहुत अधिक रूप में, तो इन चीज़ों को वो बड़े हाई दाम पे बेचते हैं और जो पुअर लोग होते हैं, जो सामान्य लोग होते हैं, उस चीज़ का वो लोग सामना करते हैं। और फिर क्या होता है, द कॉमन पीपल हैव टू पे मोर फॉर देयर इसेंशियल। और जो कॉमन लोग होते हैं, जो सामान्य लोग होते हैं, वो अपनी ज़रूरतों के लिए इन चीज़ों का सामना करते हैं और अधिक से अधिक उसका भुगतान करते हैं। ये कहने का यहाँ पर मतलब हो गया। आगे हैं essential things. Mainly the poor people cannot fulfill their need. Mainly विशेष रूप से the poor people जो गरीब लोग होते हैं cannot fulfill नहीं भरपाई कर सकते हैं their need अपनी ज़रूरतों को। कहने का मतलब ये हुआ, इस प्रकार जो है जो पुअर लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, वह अपनी ज़रूरतों को, अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण रूप से फुलफिल नहीं कर सकते हैं। फुलफिल का मतलब वो भरपाई नहीं कर सकते हैं, ये कहने का यहाँ पर तात्पर्य है। अब फ्रेंड्स ये हो गया क्या, होर्डिंग। होर्डिंग में जो भी बातें कही गई, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कंक्लूजन। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन होता है, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग माना जाता है, तो हम लोग इसके बारे में भी देख लेते हैं। दच इस प्रकार, इट इज ए सीरियस प्रॉब्लम इन इंडिया। इस प्रकार यह एक जो है गंभीर समस्या है भारत में। इस प्रकार भारत में यह एक गंभीर समस्या है। आगे देखते हैं, दिस प्रॉब्लम शुड बी चेक्ड। इस प्रॉब्लम को रोकना चाहिए। इस प्रॉब्लम को क्या करना चाहिए, रोकना
चाहिए, मतलब इस प्रॉब्लम को रोका जाना चाहिए। जो प्राइस राइज है ऐसी प्रॉब्लम को जो है क्या करना चाहिए, रोका जाना चाहिए। आगे देखते हैं, आवर गवर्नमेंट शुड टेक स्ट्रिक्ट स्टेप्स टू रिमूव दिस प्रॉब्लम। आवर गवर्नमेंट, हमारे सरकार को, जो हमारी सरकार है, शुड टेक, लेनी चाहिए, स्टिक स्टेप, एक कठोर कदम, एक क्या, स्टिक स्टेप, एक कठोर कदम को बढ़ाना चाहिए, टू रिमूव दिस प्रॉब्लम, इस समस्याओं को हटाने के लिए। इस समस्या को हटाने के लिए हमारी सरकार को एक कठोर कदम जो है लेनी चाहिए, कठोर कदम बढ़ानी चाहिए। ये यहाँ पर कहने का तात्पर्य है। सो दैट, ताकि, राइजिंग प्राइजेस कैन बी कंट्रोल, ताकि जो है ये जो बढ़ती हुई महंगाई है इस चीज़ को नियंत्रण किया जा सके, इस चीज़ को कंट्रोल किया जा सके, ये यहाँ पर कहने का मतलब है। तो इस प्रकार ये जो है हमारा कंक्लूजन भी समाप्त होता है। मैं 1 सेकेंड के लिए हट जाता हूँ, आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो फ्रेंड्स, आई होप समझ में आ गया होगा और बेहतर से बेहतर तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। और फ्रेंड्स, आप लोग जो है इस वीडियो में बने रहिए, इस चैनल पर बने रहिए और ऐसे ही आर्टिकल जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही आर्टिकल को मैं लेकर के आता रहूँगा। और प्लीज़ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो को आप लोग देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।